एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इधर थैला पकड़ो चल रहा और इधर मैं उठा लेती हूँ अपना बैग। उधर बुलाए हैं पापा, उस तरफ जगह है, पंखा लगा हुआ है, तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। हाँ, ये खाली हो गई। लो ये टांगने वाला बैग पकड़ो। टांग के चलते नहीं बन रहा है लगा। हाँ, यहाँ पर सभी लोग अपना बैग पकड़े हुए थे। मैंने अपना बैग पकड़ लिया था और मामी वाला बैग तो दोनों भाई छोटे वाले इसको लेके जा रहे थे। और वहाँ सामने में पहले ही पापा जाके देख रहे थे जगह है कि नहीं बैठने के लिए, और इसी तरह हम लोग थे वापस करने का जरूरत थी। यहाँ पर अपना बैग लेके चल दी और यहाँ मेरा बिगड़ गया था। कितना टाइम लगेगा अभी यहाँ पर? 40 से 50 मिनट। इसको पकड़ो। और अभी हम लोग बिलासपुर में आके यहाँ पास बैठे हैं, सामान सारा यहाँ पर रखा है और मम्मी लोग उधर गए हैं हाथ धुलने के लिए। काफ़ी टाइम से एकदम बहुत अजीब सा लग रहा था, बैठे बैठे नींद इतना ज़्यादा आ रहा था। इसको कहाँ रख रही हूँ? और ये रहा यहाँ का माहौल, बिलासपुर में बैठ के इंतज़ार करते हुए हम लोग। और यहाँ पर हम लोग खा रहे थे अचार, सब लोग। मैं और मम्मी निकाल लिए थे अपने लिए अचार खाने के लिए, क्योंकि वरना एकदम अजीब सा हो रहा था। तो पहले अचार खा के थोड़ा सा ठीक हो जाए। और यहाँ पास नाश्ते के लिए मतलब टाइम हो गया था, 10 से ऊपर हो गया था और सुबह काफ़ी जल्दी हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पर स्टेशन पे बैठ के खाना वगैरह जो भी लेके आए थे उसको निकाल रही थी खाने के लिए सभी लोग। और मैं इधर ना थोड़ा सा दूर खड़ी थी। उसके बाद यहाँ पर पूड़ी सब्जी और करेला का भरवा था। यहाँ पर एक थाली में मैं मम्मी पापा खा रहे थे और उधर वो तीनों खा रहे थे इतना आराम से। और बैठने का ना उतना नहीं था। और यहाँ पर जब ट्रेन आई ना, ट्रेन आने ही वाली थी, तो एक बार पापा बोले कि इधर चलो, फिर इधर जाके हम लोग आ रहे थे। तो फिर पता चला कि इस तरफ नहीं आएगी, दूसरी तरफ आएगी ट्रेन। फिर वापस हम लोग उधर आए और ट्रेन ना अपना मतलब 15 से 20 मिनट लेट थी और बाकी तो ठीक था। और फिर उसके बाद और यहाँ ट्रेन में इतनी ज़्यादा इस टाइम पे भीड़ थी कि पूछे, मतलब हम लोग का सीट तो कंफर्म था, अपने अपने सीट पे हम लोग बैठ गए थे। और यहाँ पास मैं फ़ोन चला रही थी और यहाँ सभी लोग बैठे हुए थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर दोनों भाई को ऊपर वाली सीट पे भेज दिया। ट्रेन भी चलने लग गई थी, मम्मी यहाँ लेट गई थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो इन दोनों को एक मतलब दोनों को अलग अलग सीट दे दी थी कि अलग अपने अपने सीट पे लेटो जाके। तो दोनों को चैन नहीं पड़ रहा था, भी झाँक रहा है कि एक ही सीट पे भेजो और फ़ोन दे दो। तो यहाँ पर डांट पड़ा उसको, चुपचाप अंदर हो गए। और यहाँ ट्रेन चल रही थी और कि इधर का मौसम तो ठीक था और कहीं कहीं मतलब बारिश काफ़ी ज़्यादा कहीं कहीं मतलब मिली थी और बारिश भी हो रही थी इधर का मौसम। फिर ट्रेन इतनी ज़्यादा स्पीड हो गई और मैं भी सो गई थी शाम को। फिर उठी शाम टाइम में 7 या 7:30 बजे को उठी। उसके बाद फ़ोन चला रही थी और यहाँ पर चना चटपटी आया था बिकने के लिए, तो उसको लिया। और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था मिर्ची के साथ में, आज मामी लोग भी और मम्मी के लिए भी। और यहाँ ऊपर में भाई खा रहा था, ये फ़ोन देखते हुए खा रहा था, तो इसको डांट पड़ी मतलब कि। और मतलब फ़ोन भी देखना है और खाना भी है। और यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग पहुँचने ही वाले थे कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और ज़्यादा नहीं हुआ था वैसे टाइम। ट्रेन तो अपने ही टाइम पे हम लोग को वहाँ पर पहुँचा दी थी स्टेशन पे। और पर हम लोग को ऐसा लगा कि कब पहुँचे, कितना ज़्यादा टाइम हो गया है, बैठे बैठे इतना बोर लग रहा था। और यहाँ पर हम लोग को बैठने में हम स्टेशन के पास में पहुंचने ही वाले थे। और इधर देखिए तो एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन जा रही है। और इधर की गंदगी मतलब पानी जो था इतना गंदा टाइप से काला काला सा दिख रहा था। और यहाँ पास एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, मतलब 3 साढ़े 3 साल के बाद मौसी से मिलने वाले थे, तो एक्साइटमेंट तो रहेगी भी। मैं छोटे वाले मामा की शादी में मिली थी एक मौसी से और अपनी बहन लोग से। उसके बाद से फिर हम लोग मतलब मौसी तो जगह ही थी गांव पर, मैं जब गई थी ना एक बार तो उन लोग नहीं आए थे। और यहाँ पर मम्मी इस बेबी के साथ में खेल रही थी, मतलब मस्ती कर रही थी, जो कि हम इन लोग के साथ में थे, सीट पे आए थे, मतलब पास ही में है थे इन लोग का भी सीट। तो यहाँ पास उसके साथ मम्मी मस्ती कर रही थी, क्यूट सी बेबी थी, बात कर रही थी मम्मी से। उसको मैं ले रही थी तो मम्मी बोल रही थी तू मत ले, मैं ही इसके साथ खेलूँगी। बोली ठीक है कर लो।
और उसके बाद ना थोड़ी देर के लिए मैं इसके साथ मस्ती की, और इसका जो छोटा वाला भाई था उससे बोले था हम लोग लेके जाएंगे आपके छोटी वाली दीदी को। तो बोल रहा था कि नहीं मत लेके जाओ, और गुस्सा हो रहा था और बोला था मत छुओ भी मत मेरी बहन को ना। तो उसको बोल रहे थे कि तुम्हारी बहन तो बोल रही है कि जाएंगे, तो बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, मेरी बहन है उसको मत लेके जाना। और उसको ज़्यादा बोल रहे थे तो मार भी रहा था सभी को कि मत छुओ मेरी बहन को। और यहाँ पर हम लोग इस बेबी के साथ काफ़ी टाइम तक बैठे हुए थे, बात कर रहे थे आंटी से, भाभी से, और यहाँ पर उनका बेटा था, उनके हस्बैंड भी थे। यहाँ पर मम्मी उसको परेशान कर रही कि हम लोग लेके जा रहे हैं आपकी सिस्टर को, और फ़ोन दे दो तो फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि ले जाओ या फिर छोड़ के जाओ मेरी सिस्टर, कोई वो नहीं है, जैसे फ़ोन छीलो तो मत लेके जाओ मेरी बहन को। और यहाँ पर हम लोग ने स्टेशन पे पहुँचने ही वाले थे, सारा सामान को इकट्ठा कर लिया, और यहाँ पर स्टेशन आ भी आ गया था हम लोग का। और हम लोग को तो पहुँच गए थे, वेट था मौसा जी का, जो कि हमें पिक करने के लिए आ रहे थे, क्योंकि हम लोग तो को पता नहीं है, पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो उतना कुछ जानकारी नहीं था कि कहाँ पर जाना है। तो हम लोग यहाँ पर पहुँचने के बाद आधे घंटे तक वेट किए, क्योंकि ट्रेन जो मतलब फ़ोन में देख रहे तो आधे घंटे लेट पहुँचेगी स्टेशन पे ये बता रहा था, तो उनको भी आराम से था कि जाएंगे। और जब ट्रेन स्टेशन पे रुकी तो हम लोग को क्या सामान को उधर गेट से लेके नहीं जाना, यहीं बस खिड़की से ना पार्सल कर दे रहे थे कि पकड़ लो, कौन उधर उतना दूर तक लेके आएगा। फिर यहाँ पर पापा उतरे सामने में, उसके बाद फिर वो सामान को सारा पकड़े, और इन लोग को भी साथ में टंकू लोग को भी उतार लिए, इतना परेशान कर रहे थे। यहाँ पर मम्मी बैठी थी और मैं सारा सामान को ना पकड़ा रही थी। फिर ये लोग भी, मामी भी उतर के आ गई, मम्मी तो भी उतरी और मैं भी उतरी। मेरा ना शकल सूरत एकदम वो हो गया था, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, अंदर से सेब खा ली थी तो उसका ना रिएक्शन टाइप से हो गया था, उल्टी जैसे हो रहा था। तो मैं ना ज़्यादातर तो सोई ही हूँ ट्रेन में, और मेरा हमेशा का आदत है ट्रेवल में मेरे को नींद काफ़ी ज़्यादा आती है। और यहाँ पर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और पर्स नहीं मिल रहा था पापा को, तो उसमें पैसे भी थे, जो था सब गया, पर्स गुम गया था पापा का। और पापा बोले थे, मम्मी को पकड़ाया था कि लो पकड़ लो, और मम्मी को ध्यान नहीं था, वो नींद में थी, फ़ोन को तो पकड़ी पर पर्स को उनको होश ही नहीं था कि, और अब कर भी क्या सकते थे, पर्स तो गुम गया। फिर हम लोग यहाँ पर सीढ़ियों से उतर रहे थे सामान को लेके सारा चीज़, मेरे पास ऑटो वाले आ गए थे कि हमारे स्टेशन हमारे ऑटो पे बैठिए, पर हम लोग को तो जाना नहीं था इन लोग। और हम लोग को आधा घंटे तक यहाँ पर इंतज़ार करवाया मौसा जी। यहाँ पर मैं मौसा से ही बात कर रही थी कितना टाइम लगेगा, तो बोले रास्ते में है, बस आ रहे हैं, 5 मिनट रुको वहीं पर। और यहाँ पर मौसा लोग भी आ गए थे, तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे स्टेशन से घर के लिए। और ज़्यादा दूर पे तो नहीं था, 15 मिनट की दूरी में था, तो 15 मिनट में हम लोग पहुँच गए। पापा और मौसा एक साथ थे स्कूटी पे, और हम लोग थे ऑटो से। और हम लोग जब स्टेशन पे रुके हुए थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और बादल एकदम काले काले हो गए थे, ऐसा लग रहा था ताबड़तोड़ बारिश होने लगी, पर बारिश तो नहीं हुई, लेकिन हाँ बादल तो आए थे। और यहाँ पास भी देखिए अभी भी हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं काले काले। और हम लोग को बस पहुँच ही नहीं वाले थे घर, तो पहुँच गए फिर। हेलो एवरीवन, तो हम लोग अभी ना पहुँच गए, सुबह ही आ गए थे 9 बजे के आसपास यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पास खड़ा हुआ है, और हम लोग आए हुए मतलब अभी काफ़ी टाइम हो गया है, शाम को दोपहर हो रहा है, 3 बज रहे हैं समथिंग। और यहाँ बस खड़ा हुआ है, मम्मी इधर लेटी है बगल में, और मामी अंदर में लेटी हुई है कुछ कर रही हैं, और मौसी और जो भाई है वो उधर हैं छत पे कपड़ा वगैरह सुखा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो जाना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो वॉच करने के लिए, बाय बाय।